तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, लेकिन शिर्क का गुनाह कभी माफ नहीं करेगा। लिहाजा जो अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह से दुआ करे, किसी अलग माबूद से मांगे, उसको भी तुमने कह दिया अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। मतलब तुम एक नया मजहब, नया इस्लाम, नया कुरान लिखने आओ यहाँ पर, उस कुरान से हट करके जो कुरान तुम्हारे पास है। शर्म आती है थोड़ी बहुत की नहीं आती? अकरम बोलो 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 अभी बोलो, तुमसे पूछ रहा हूँ, शर्म है तुम्हारे अंदर? गैरत शर्म बाकी है भाई थोड़ी बहुत या नहीं है? सर मैं क्या बोल रहा, सुनो मेरी बात, शर्म है ना सर, शर्म है शर्म, क्योंकि ना मेरा खुदा कहता है कि मेरा इनकार मत करो, मेरे सिवा किसी और से प्यार ना करो। तो दो लफ्जों में पूरी कहानी खत्म है सर। यानी मेरा खुदा कहता है मेरा इनकार मत करो, मेरे को तुम ना करोगे तो मैं तुमको छोड़ूंगा ना, मेरे को अगर मूर्ति में खोद के करोगे तो मैं तुमको बख्शूंगा नहीं। क्योंकि हर मजहब, सुनो, खाली मुसलमान नहीं, हर मजहब में मूर्ति पूजा हराम है, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, सिख हो, यहाँ तक आर्य समाज, हिंदू समाज भी कहता है कि मूर्ति पूजा नहीं करना। और गौतम बुद्ध ने कहा था कि सुनो ना, गौतम बुद्ध में ईश्वर की, तुम क्यों करते हो मूर्ति पूजा? तो तुम क्यों करते हो मूर्ति पूजा? मैं तुम क्यों करते हो मूर्ति मैं क्या पूजा? करता हूँ, मैं नहीं करता ना सर। ये जो तुम्हारे बरेलवी हजरात है जो रात दिन कब्र पूजते रहते हैं, क्यों करते हैं ये कब्र पूजा? सर हाँ ठीक है, हेलो बोलूं मैं? नहीं, पड़ोसी को भेज दो बोलने के लिए। हाँ तो यही बोल रहा हूँ, सुनो देखो हर मजहब में मसला है। अभी तो हिंदू समाज में भी जो आर्य समाज होता है वो मतलब मूर्ति, तुम्हारे जो बरेलवी हैं जो कब्र पूजते हैं, कह दो एक बार जोर से वो जहन्नमी है सारे। क्या तो जहन्नमी सर, जो है जो खुदा को छोड़ के जो अब मुझे बता दो कि अगर कब्र पूजने वाले जहन्नमी हैं तो नबी की कब्र पर जाकर के सलाम भेजने वाले, दरूद भेजने वाले, मत्था टेकने वाले जन्नती कैसे हैं? सर सलाम फेंकने, अभी आप बताओ अत्तहियात में पढ़ते हो क्या आप? या अल्लाह सलामत कर किसको? इब्राहिम को, ठीक है, ए अल्लाह सलामती फरमा किस पे? इब्राहिम पर और उसकी आल पर। मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दो, मैं अत्तहियात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दरूद व सलाम की बात कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जो दरूद सलाम तुम भेजते हो, अरे सुन ले डंगर, सामने वाले की सुनो ताकि तुम अपने बारे में सही जवाब दो। बोलो। ये जो तुम दरूद सलाम भेजते हो, ये तो तुम्हें अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा कि तुम ये भेजो। मुझे पूरी कुरान से तुम ये दरूद शरीफ दिखा दो, तुम्हें नहीं मिलेगी। वो तो नहीं है। तो अगर तुमको ये नहीं मिलेगी तो तुम नबी की कब्र पर जाकर अगर ये दरूद सलाम भेजते हो या रसूल अल्लाह कह करके एक गुजरे हुए शख्स को या कहते हो, यानी कि हाजिर नाजिर मानते हो, तो तुम कैसे मूर्ति पूजा नहीं कर रहे और तुम कैसे कब्र पूजक नहीं हो और तुम कैसे जहन्नमी नहीं हो? क्या बोल रहा हूँ मैं, तो वही, मैं कट्टरवादी खिलाफ हूँ, चाहे वो मुझसे मौलाना हो। मैं खुद ही कुछ नहीं, ना मौलाना को मानता हूँ, ना पादरी, ना चर्च, मैं सबकी टोपी उतारने आया हूँ। सब मजहब में यही लोचा है, कोई एक मजहब ने, किसी मुसलमान ने, हर मजहब में ही लोचा है। हर मजहब वाला बोलता है मेरी सुनो, मैंने सबकी सुना, सबकी हुआ। यानी मैं तुम्हारे मजहब में भी लोचा है? एक मिनट, तुम्हारे मजहब में भी लोचा है? तो फिर पहली प्रायोरिटी तुम्हारी क्या होनी चाहिए? सुनो अब मेरी बात को सुनो। अकरम बस एक मिनट, एक फैसला कौन बात कर दे। जब तुम खुद ये मान रहे हो कि तुम्हारे मजहब में भी प्रॉब्लम है दुनिया के हर मजहब की तरह, तो तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अपने मजहब की कमियों को दूर करना या अपना मजहब जाकर के दूसरों को बताना और दूसरे के मजहब की बुराई करना? क्या तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो प्रायोरिटी चल रही मालूम है मैं क्या बोला आपको सर? अभी मेरा जो थिंकिंग चल रहा है ना, जो मौलाना नहीं बता रहे, यानी जो बोलता है ना सुबह शाम दुआ करते हो, यानी मेरी प्रायोरिटी क्या, उस खुदा को भी चाहे कहना है, और जो खुदा ने फरमा दिया जो सुबह शाम दुआ करता है, चाहे कोई भी नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं आप दे रहे। आप दो चीजें और नहीं डिस्कस कर रहे हो भाई। सुने, आप दो चीजों पे और नहीं चले जा रहे हो। मैं ये बता रहा हूँ समझ जाएगा सर, जो आप पता है कमियां बता, वो बता रहा हूँ तुम्हारे जो कमी। चलो आप एक काम करो, आप जो है ना आराम से तसल्ली से 1 मिनट बोल लो, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो आप मुझे बोलने नहीं देते, बीच में बोलते हैं मैं, जबकि मैं आपकी बात सुनता हूँ और सुनकर जवाब देता हूँ, पर आप बगैर सुने बोलते रहते हैं मेरी बारी में और फिर बगैर रोके फिर से बोलने लगते हैं। तो आप ऐसा करो, 1 मिनट ले लो, मुकम्मल दिल खोल करके जितना बोलना उतना बोल लो, लेकिन फिर मेरे सवाल का जवाब देना जो मैंने आपसे पूछा था। जी भाई ठीक है, चलो बोल दो। मैं क्या बोला, जब खुदा ने तो दो जगह थी, सूरह आराम 49-50 में खुदा फरमाता है, मतलब नबी फरमाता है मुझे गैब का कोई खजाना नहीं है, ठीक है, मेरे पास पहले को खजाना है ना, मैं गैब की बातें जानता हूँ, जो इतना मुझे इल्म आता है उतना मैं बताता हूँ, ये कुरान में, ठीक है। उसके बाद सूरह नाम में खुदा फरमाता है जो सुबह शाम दुआ करता है उनको अपने पास से मत निकालो, अगर तुमने उसको ऐसा किया तो तुम जालिम हो जाए। फिर सूरह बकरा आयत नंबर 62 में तुम्हें फरमाता खुदा कि तुम चाहे यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी कौम मसलब से हो, जिसने अल्लाह पे ईमान लाया, नेक अमल किया, उसका सिला मैं दूंगा, क़यामत पे ईमान लाया ये सिला दूंगा। यानी ये मतलब 3-4 किताब पूरे मतलब गाइडलाइन ही है पूरी सबके लिए, समझे। बाकी का वो तो मौलाना ने कटोर फैला, मैं मानता हूँ,
अल्लाह कौन है मैं आपको बता दिया, सूर्य क्लास में उसने कहा नाकार में ना प्रकार में हमेशा हमेशा रहेगा, वो न समझे ना, ये मीनिंग है उसका। चलो आपकी बात अब आप मेरी बात सुनेंगे, आपकी बात मैंने सुन ली। हालांकि मैं आपने जो भी खुतबा दिया है, मैं उस खुतबे के अंदर भी अभी कुरान से ही आपको 4 गलतियां साबित कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद जो है ना, आपको अपने सवाल पर स्टिक रखना और आपसे जवाब लेना है आगे बढ़ने से पहले। तो जब तक आप वो नहीं दोगे, आपके साथ डिस्कशन आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं फिर मेरा सवाल रिपीट करता हूं, जिसका आपने इसे 1 मिनट में इस्तेमाल करते हुए जवाब नहीं दिया। अगर आप ये मानते हैं कि आपके मजहब इस्लाम में भी कमियां हैं और बाकी मजहबों में भी कमियां हैं, और फिर आप ये भी मानते हैं कि दूसरे जो मजहब हैं इस्लाम के अलावा सब के सब मैन मेड है, इंसानों के बनाए हुए, गैरुल्लाह के बनाए हुए, और इस्लाम जो है वो अल्लाह का मजहब है, अल्लाह का दीन है, तो यहां पर मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे बनता है कि क्या आप ये मान रहे हैं कि आपके अल्लाह का दीन, जो कि खालिक कायनात का दीन है, और इंसानों का बनाया हुआ दीन, ये दोनों बराबर हैं? गलती इंसानों से हो सकती है, तो आपका अल्लाह भी गलती कर सकता है, आपका अल्लाह भी गलत दीन दे सकता है और गलत चीजें दे सकता है, और उन गलत चीजों को प्रैक्टिस करते हुए आपके अपने मुसलमान भी अगर गलत हैं, तो फिर आपकी प्रायोरिटी अपने दीन को करेक्ट करना, अपने दीन की कमियों को दूर करके उसको सही बनाना है पहली, या आप जाकर के दूसरों के यानी कि इंसानों के बनाए हुए दीन को आप करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनकी खामियां उनको बताने की कोशिश करेंगे, और उनके सामने ही साबित करने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिन बड़ा अच्छा है, तुमसे बेहतर है, इसके बावजूद कि हमारे दिन में भी खामियां और कमियां हैं। क्या आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, अपने दिन को ठीक करना या दूसरों के दिन को गाली देना? बोलूं? हेलो, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज, अरे लास्ट चांस है आपके पास। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बाप होता है ना, बाप, ठीक है, बाप को कैसे तुम अब्बा अब्बा पापा डैडी कहते हो ना, उसी तरह खुदा ने अपने आप को अलग नामों से पकड़वाया है, समझे ना? जिस तरह आप यहोवे, क्या मैंने आपसे अल्लाह के नाम पूछे हैं? वाहिगुरु, क्या मैंने आपसे अल्लाह के नाम पूछे हैं? नहीं तो आपको मीनिंग बता रहा हूँ ना उसके बारे में। मैंने आपसे अल्लाह के 99 सिफाती नाम पूछे हैं, अल्लाह का जाती नाम पूछा है? पूछा है मैंने आपसे? नहीं पूछा है ना? नहीं, मैंने नहीं पूछा ना, तो मैंने क्या पूछा आपसे? सवाल जो मैंने आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। और ये सुनो ना, हाँ बता रहा हूँ, दूसरी बात है ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। हाँ दे रहा। ओके, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ मिस्टर अकरम, व्हाटएवर योर नेम। अगर आपने मेरे सवाल का जवाब देते हुए मुझे अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो मैं आपको आगे डिस्कशन के लायक नहीं समझ सकूंगा सर, और मैं आपको वक्त की ज़ायती करने वाला समझूंगा, अपनी भी और हमारी भी। तो ये लास्ट चांस है सर आपके लिए, आपको पहले अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। आपकी प्रायोरिटी क्या, मजहब इस्लाम में अगर कमियां हैं, गलतियां हैं, उनको ठीक करना, या फिर दूसरों के मजहब में जाकर के कमियां उनको बताना? जी अकरम साहब। मैं क्या बोल रहा हूँ, सूर्य यूनुस में कहा है खुदा ने 39 में। चलिए, गुड बाय, टेक केयर। डिस्कशन मटेरियल नहीं है आप, ना बातचीत करने के लायक। एक मोमिन हो, मुसलमान हो, इस्लाम का दिफा करने आए, और वो आपसे सीधी बात कर ले, टू द पॉइंट, टू द टॉपिक बात कर ले, अपने ही दिए हुए स्टेटमेंट पर 2 मिनट खड़ा हो जाए, अपने ही दिए हुए स्टेटमेंट पर अपने आप को, अपने क्राइटेरिया को और तमाम दुनिया के बिलीव को जज कर ले। अगर आप ऐसी उम्मीद रखते हैं तो यकीन माने कि आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में फिर दूसरा कोई नहीं हो सकता, या फिर वो इंसान मुसलमान नहीं रह सकता। अगर वो ऐसा कर जाएगा, डेफिनेटली वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएगा, फिर चाहे तो बोलकर चाहे बिना बोले। लेकिन अगर वो ये भी नहीं कर रहा है और आप फिर उससे ये उम्मीद रख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप क्या हैं। जी ताहिर सफी साहब, क्या हाल चाल, खुशामदीद, कैसे मेरे भाई? अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हो ताहिर भाई? शुक्र है कि आपने आज अस्सलाम तो ऐड किया। और देखिए मैंने यार मुझे आपकी जो अच्छाई है ना और आपकी जो मोहब्बत है, मैं उनको नहीं ठुकरा पाया, इस वजह से मैंने आपको मुकम्मल जवाब दे दिया, क्योंकि आपने मुझे मुकम्मल सलाम करा। मगर मजे की बात यह है कि आपको ये जवाब देकर के ना ताहिर भाई, मैं तो जो है मुसलमान नहीं बना, लेकिन मुझे सलाम की पहल करके आप जरूर काफिर बन गए हो, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जो ना माने
وہ صرف اور صرف کافر ہے, مسلمان ہو نہیں سکتا. اور نبی نے کہا ہے کہ کافروں کو اور مشرکوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو. آپ نے وہ کر دی تو یہ کر کے آپ تو مسلمان نہیں رہے, لیکن آپ کے سلام کا جواب دے کر کے میں مسلمان نہیں ہوا, میں کافر ہی رہا. جی طاہر بھائی بات کریں. ٹھیک ہے سمیر بھائی, آج آپ کا ٹاپک ہے میرے خیال میں, آج اکیلے ہے میرے خیال میں سمیر بھائی. وہ جی مرتو بھائی نہیں ہے آج کے آپ کے ساتھ, اب مرتو بھائی ہے آپ کے ساتھ یا نہیں آج؟ ہاں ہاں وہ ہیں, تھوڑا سا بیزی ہیں آج. یہ تو اچھی بات ہے, اگر وہ ہوتے ہیں تو پھر ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے. سمیر بھائی ٹاپک جو ہے کس چیز پر ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر پر ہے. جی حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ٹھیک ہے اعلیٰ سمیر کردار بھائی, کے اوپر گفتگو کرنے ہیں آج. ٹھیک ہے تو آغاز کرتے ہیں. میں پھر آپ اسے جو بھی سمجھے نا, تو میں سیدھی بات کرنے والا شخص ہوں. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث پر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ میں نہیں آتا یا مجھے نہیں آتا, لیکن جی حدیث میں بہت سی چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے. متن ہوتا ہے, صحت ہوتی ہے مختلف قسم کی. تو جی کیوں نہ وہ قرآن سب میں مجید پر جانتا ہوں. بات کرتے ہیں, کیونکہ حضرت نہیں نہیں عائشہ نہیں وہ سب میں جانتا ہوں, وہ سب حضرت میں عائشہ جانتا رضی اللہ ہوں. عنہا سے پوچھا. طاہر بھائی سنیں نا طاہر بھائی سنیں تو, وہ سب جو ہے متن, صحت, راوی, چین آف نریشن, وہ سب میں جانتا ہوں الحمدللہ. وہ سب کی جو ہے معلومات اور علم میرے پاس موجود ہے. اور میں جس بھی حدیث کو لیتا ہوں وہ صرف اسی حدیث کو لیتا ہوں جس کی صحت کم از کم حسن ہو. میں ضعیف بھی نہیں لیتا, حسن غریب یا تو پھر صحیح آئین حدیثوں کو میں لیتا ہوں. تو جن کو یہ درجے جو ہے وہ آپ کے اپنے تمام تر اسکالرس نے دیے ہیں. آپ کے تمام تر مسلمان جو ہیں ان حدیثوں کو کہ ان کی اوتھینٹسٹی پر, ان کے صحیح ہونے پر متفقہ علیہ ہیں, ان حدیثوں پر میں بات کرتا ہوں. آئی تھنک آپ کا یہ اعتراض اب ختم ہو گیا ہوگا, آگے بڑھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث پر بھی آئیں گے, لیکن میں وہ ایک بات کر رہا تھا تو بیچ میں آپ نے بولنا شروع کیا, تو پھر میں میوٹ پر چلا گیا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ بات چیت اچھے طریقے سے ہو جائے. ویسے بھی مرتو بھائی نہیں ہے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ایک منٹ گیا طاہر بھائی, میں نے آپ کو اس لیے تو روکا تھا تاکہ ہمارے 2 منٹ بچ جائیں, کیونکہ 2 منٹ میں آپ جو تمہید باندھنے والے تھے نا اس کا جواب میں نے آپ کو روک کر کے 2 سیکنڈ میں دے دیا کہ آپ غلط طرف جا رہے ہیں. جی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کون سے ہیں یا اس کے اخلاق کیا ہے, تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, خلق القرآن, یعنی جو قرآن مجید میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات ہے. تو قرآن پر اگر بات کریں تو پھر اس کے بعد حدیث پر ٹھیک بھی ہے, آئیں گے باری تو باری, آپ یہ کہہ لیکن رہے کہ قرآن طریقہ پہ یہ بات بتا. کر لیں, آپ یہ کہہ رہے قرآن پہ بات کر لیں. حالانکہ میں نے انکار نہیں کیا اس بات کا کہ میں قرآن پہ بات نہیں کروں گا, میں بالکل قرآن پہ بات کروں گا, مگر ہاں انفارچونیٹلی قرآن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل, ان کے ایکٹ نہیں موجود ہیں. قرآن کے اندر اللہ کا ایک جنرل میسج اور احکام ہیں, جتنے بھی احکام ہیں قرآن کے اندر وہ سارے کے سارے جنرل ہیں, یعنی کہ نبی سمیت تمام تر مسلمانوں کے لیے اور تمام تر دنیا کے لیے واضح طور پر احکامات ہیں. وہ صرف نبی کے عمل نہیں ہے, نبی کے متعلق جو بھی باتیں قرآن کے اندر ہیں وہ آیتیں اسپیسیفک ہے, وہ کچھ آیتیں چند قصوں سے متعلق ہیں, اس پر ہم بالکل بات کر لیں گے. لیکن میرے بھائی جہاں پر آپ نے اس بات کو اوتھینٹک بنانے کے لیے کہ نبی کا جو کریکٹر ہے وہ صرف قرآن سے سمجھا جائے گا, آپ نے جو حوالہ دیا ہے حضرت عائشہ کی حدیث کا, حضرت عائشہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, لیکن یہ نہیں کہا کہ صرف قرآن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن سے ہٹ کر نبی علیہ السلام کا کوئی کریکٹر نہیں ہے. بہت ساری سی چیزیں جو قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن نبی کا کریکٹر میں ہے, نبی کے معاملات میں ہے, نبی کے عمل میں ہے. تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ صرف قرآن پہ بات ہوگی, قرآن کے علاوہ نبی کی زندگی پر بھی بات ہوگی, نبی کے عمل پر بھی بات ہوگی, کیونکہ خدا کا ایک حکم دینا
समझिए इस बात को, खुदा का एक हुक्म देना जनरल अहकाम होता है सबके लिए। अब जो उसको फॉलो करेगा वो अच्छी बात है, जो नहीं फॉलो करेगा वो भी तो इस दुनिया में ही रहता है ना। अब ऐसा तो नहीं ना कि वो मुसलमान है तो अब उसकी जिंदगी को नहीं देखा जाएगा क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। अरे भाई उसको तोड़ने वाले भी तो मौजूद होते हैं ना। तो हम भी तो देखेंगे ना कि नबी ने जो अमल किए हैं वो कुरान के मुताबिक किए हैं कि कुरान के खिलाफ किए हैं। और मैं इंशाअल्लाह ताला आपको साबित करूंगा कम से कम 3 मकाम पर कुरान से, 3 मकाम पर कुरान से साबित करूंगा जहां पर नबी ने कुरान के खिलाफ अमल किया है। सिर्फ कुरान से ही साबित करूंगा मिस्टर ताहिर, हदीस पे नहीं जाऊंगा। बिस्मिल्लाह करें। तो अब आप ये बताइए मुझे कि अगर मैं आपको कुरान से साबित कर दूं कि नबी कुरान के अलावा भी ऐसे अमल करते थे जिनको करने का कुरान हुक्म नहीं दे रहा है, जिनसे कुरान रोक रहा था, तो क्या फिर आप मेरे साथ हदीसों पर भी बात करना पसंद करेंगे? आप ये कहना चाहते हैं कि अपनी बात को एस्टेब्लिश करने के लिए हदीस पर जाएंगे, ये कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया था पिछला कि नबी की जिंदगी सिर्फ कुरान है, वो आर्ग्यूमेंट गलत है। क्योंकि नबी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनको करने का हुक्म नबी को कुरान ने नहीं दिया था। इवन दो ऐसे काम किए हैं जिनको ना करने का हुक्म कुरान ने दिया था। तो इस बात से ये पता चल जाता है कि सिर्फ कुरान नबी की जिंदगी नहीं है। सहारा अलग, मतलब आप चाहते हैं कि सहारा मैं हदीस से लूंगा और बात में करूंगा कुरान मजीद की आयत पर। हुक्म सहारा तो आप भी लेते हैं ना हदीस का। नहीं, गुस्सा नहीं है ताहिर भाई, आप लोग नहीं लेते सहारा हदीस का। मैं अगर आपसे अभी सवाल करूं कि ज़कात जो है वो माल पर है और कितने माल पर कितनी ज़कात है, मुझे ये बताओ, तो अभी आपको हदीस याद आ जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि रोजे जो हैं वो किस वक्त से किस वक्त तक के हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन मुझे कहां मिलेगी, तो आपको अभी हदीस याद आ जाएगी। अगर मैं अभी आपसे पूछूं वैसे ये हुक्म तो कुरान के अंदर 5 वक्त नमाज और नमाज के तमाम अरकान कहां पर मौजूद हैं, तो आपको भी हदीस याद आ जाएगी। सर हदीस का सहारा तो आप भी लेते हो और आपको लेना पड़ेगा सर। मैं ये समझ रहा हूँ और मुझे समझना भी चाहिए समीर भाई कि आप एक आयत पेश करेंगे फिर हवाले में दूसरा आयत पेश करेंगे कि यहाँ पर कंट्रडिक्शन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, मैं नहीं पेश करूंगा कॉन्ट्रडिक्शन, मैं बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन पेश नहीं करूंगा। मैं पेश कर ही देता हूँ। आप एजम्पशन बनाएं, आप अपने जहन में सोचते रहे मैं ये पेश करूंगा वो पेश करूंगा। उससे अच्छा ये है कि लीजिए मैं आपको पेश कर ही देता हूँ और साबित ही कर देता हूँ कि नबी वो काम करता था जिस काम को ना करने का हुक्म अल्लाह ने दिया था, और नबी कुरान के खिलाफ अमल करता था, बिल्कुल करता था। ये लीजिए, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाका, ए नबी जिस चीज को अल्लाह ने आप पर हलाल कर दिया है आप उसे आप क्यों हराम करते हो। कुरान कह रहा है आपके नबी को कि ए नबी मैंने जिस चीज को तेरे ऊपर हलाल किया तो उसे हराम क्यों कर रहा है। लिहाजा साबित हो गया कि नबी उस चीज को भी हराम कर रहा है जिस चीज को कुरान ने हलाल किया है, यानी कि वो कुरान के खिलाफ अमल कर रहा है, अल्लाह के खिलाफ अमल कर रहा है। अब इस आयत पर मैं बात करूं समीर भाई? करूं? प्लीज सबसे पहले मैं जलेबी बनाइए। ठीक है, आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो हमेशा चाहिए ना। आपने आयत आगे भी नहीं पढ़ी मरज़वात अज़वाजी का, सही, बस इससे मुझे होनेस्टी बहुत ज़्यादा। अरे आप पढ़ लें कॉन्टेक्स्ट, आप पढ़ लें, मुझे बता दें किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। मरज़वाती से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों हटाया आपने? अब सुन ले, मैं बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों हटाया मैंने? अरे भाई स्क्रीन पे रखा हुआ है, मैंने कहाँ हटा दिया? ये क्यों फिर आपने हटाया? अब अरे मेरे भाई तुम्हारा इंटरनेट बीमार है, तुम्हारा इंटरनेट झटके ले रहा है, मैंने नहीं हटाया, वो स्क्रीन पे रखा हुआ है।
नहीं ठीक है, अब सुन ले लेमा तुहर्रिमा, तुम क्यों हराम करते हो माँ वो चीज अहल्लल्लाहु जो हलाल किया है अल्लाह ताला ने। लका की मीनिंग आपने निकल कर बताऊंगा कि तुम उस चीज से क्यों अपने आप को रोक रहे हो। सही है, अब मैं बता रहा हूँ। रोकने की बात नहीं हो रही, नब्तागी हराम की तुम बात हो रही है। ढूंढते हो मरज़वाती, यानी अल्फाज की तब्दीली सुन ले, मैं बता रहा करने हूँ ना, पर आप तसल्ली मेरे सामने इस्लाम दिफा नहीं। नहीं कर पाएंगे, लेकिन अल्फाज की सही है, तब्दीली करने से ठीक है, आप जहन्नमी मरज़ात जरूर साबित हो खसी, जाएंगे। जब लफ्ज होल्ड 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 जब ठीक है लफ्ज साफ साफ पर वाज़े तौर पर समीर भाई, अब हर्रिमू क्यों है, मुझे बात करने ही नहीं जब देते, लफ्ज ये क्यों सामने हर्रिमू क्यों? है यानी हराम करना, और जब लफ्ज ठीक है, सामने हराम भी सही है, मौजूद मैं है हराम देता हूँ। क्लियरली अहल्ल का हलाल, तो फिर इसको रोकने का लफ्ज देकर के क्यों ट्रांसलेट क्यों 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 इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? क्यों? जब लफ्ज ठीक है, सामने मैं हराम और आपको हलाल का है क्यों तो मैं रोकने की बात कहां से आई? सही है, मैं रोकने की बात नहीं कर रहा, लेकिन पॉइंट से आपको मैं अभी जो है वो आउट नहीं होने दूंगा। ठीक है, मैं हराम की मीनिंग करता हूँ आप ताकि मुझे आप आउट बात कहां से सेट होने करना दोगे? आगे। मैं आपको भागने नहीं दूंगा, चिंता ना करें आप। आप आज भागेंगे, शायद को पढ़ेंगे अभी और जब मुझे मैं बात बताएंगे कि तशरीह नबी करूंगा नबी ने आप भागेंगे। नबी ने नबी ने वो चीज नब्तगी, हराम क्यों की जो अल्लाह ने हलाल की थी। अगर नबी सिर्फ कुरान, नबी की जिंदगी आपको पता कुरान है, होगा। तो क्यों की वो चीज हराम जो हलाल थी? अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ, मैंने कुरान मजीद पढ़ा है, मुझे तुम सब कौन हो कुछ याद है। एक्सप्लेनेशन मैं करने अभी वाले? नब्तगी, हेलो अब हेलो सुन ले, ताहिर, नब्तगी सुन ताहिर लेना। तुम कौन हो? तुम कौन हो एक्सप्लेनेशन करने वाले? तुम्हें क्या हक हासिल है कुरान के एक्सप्लेनेशन करने का? क्या तुमने कुरान वो पढ़ा इसलिए है? कि क्या तुमने उलूम पढ़े वो हैं? इसलिए वो क्या इसलिए तुमने अरे भाई, क्या तुमने उसूल पढ़े हैं? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम कुरान की तशरीह करोगे, तुम कुरान की एक्सप्लेनेशन करोगे? तुम सिर्फ वो एक्सप्लेनेशन करोगे कुरान की जो तुम्हारे स्कॉलर्स ने लिखी है। तो निकालो अपने किसी भी मुफस्सिरीन की तफसीर और निकाल करके पढ़ो मेरे सामने, मैं एक्सेप्ट करूंगा। आप कौन होते हैं कुरान की ट्रांसलेशन की एक्सप्लेनेशन करने वाले? समीर भाई क्या डिस्कशन के मूड में नहीं है आज मेरे ख्याल। मैं डिस्कशन के मूड में हूं, लेकिन जलेबी खाने के मूड में नहीं हूं, तो फिर क्योंकि मैं नींबू पानी पी खामोशी रहा से हूं। आप बैठे, मैं आयत मुकम्मल कर लूं। नहीं यार, मैं मगर मेरे प्लेटफॉर्म पर खामोशी से बैठूंगा ना, तो फिर मेरे प्लेटफॉर्म पर नहीं इस आपको तरह बात नहीं करनी है, पड़ेगी। एक मिनट रख दे, सही। एक एक मिनट मैं रखेंगे, यहाँ पर आयत और जो है मैंने जो अभी आपसे सवाल किया है, नब्तगी, आपने तुम डिसऑनेस्टी की है, उस डिसऑनेस्टी पर मैं आपसे वजाहत चाहता हूं। ये जो आपने अभी डिसऑनेस्टी की है कि नबी ठीक है, रोक रहा है मैं अपने आप को, इस आयत रोकने को का लफ्ज मुकम्मल कहां करना लिखा है इस करूंगा या आयत में? नहीं। ठीक है, हराम किया है, हराम किया है, सही, ताकि एग्जैक्टली आप पॉइंट से फिर और ना सुनो भागे। ताहिर भाई नब्तगी, सुनो। सबसे पहले तो हम्म, थैंक यू बोलना है तुमको, इस बार रुको, अब यहाँ पर थैंक यू बोलना है तुमको एक्सेप्ट करने के लिए ईमानदारी से। और दूसरी तुम्हारे लिए नसीहत है कि पूरे डिस्कशन में ऐसे ही ईमानदार रहना, वरना मैं फिर इंटरप्ट करूंगा आपको। सही है। जी, शुरू अब करो। मैं इसकी मीनिंग करता हूँ। या अय्युहन नबिय्यु, ए पैगंबर, लिमा तुहर्रिमु, तुम क्यों हराम करते हो मा वो चीज अहल्लल्लाहु जो अल्लाह ताला ने हलाल की है, लगा आपके लिए, नब्तगी तुम ढूंढते हो मरज़ाती रजामंदी अज़वाजी का अपनी बीवियों की। यहाँ पर पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं दो चीजें सामने रखता हूँ। सबसे पहले आपने एक चीज बयान की कि हर तो हर्रिमु की जगह जो है आपने वो रोकने का लफ्ज किया। ठीक है, मैं और उसको दोस्तों वो अभी नहीं करेक्ट कर लिया लेता, आपने, लेकिन आगे बढ़ो। आपने ठीक है, करेक्ट कर लिया, उसको सही आगे है, बढ़ाओ। ठीक है। एक वाकया है, आप कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्यों है। एक्सप्लेनेशन की जरूरत मैंने तो इसलिए नहीं है कहा कि जब एक्सप्लेनेशन की आयतें जरूरत क्यों आती। है। मैं फिर से डिसऑनेस्टी की फिर से रोकूंगा, फिर ठीक से डिसऑनेस्टी की। ठीक है, मैंने नहीं कहा कि ठीक है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्या है, मैंने तो कहा इसका कॉन्टेक्स्ट बताओ, इसकी एक्सप्लेनेशन बताओ, लेकिन तुम नहीं बताओगे अपनी तरफ से। मैं आज समझ रहा था कि आप अकेले हैं तो अच्छे तरीके से बात हुई। भाई मेरे, अगर मैं सही अकेला है, हूं ना तो तुम्हारे लिए ज्यादा ठीक है, खतरनाक हूं मैं, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि अक्सर सही जो है, है छमृत्यु भाई मुझे बहुत जगह पर रोक लेते हैं, कूल डाउन करते हैं,
اگر میں اکیلا ہوں تو یہ تمہارے لیے زیادہ تکلیف کی چیز ہے, خوش ہونے کی ضرورت نہیں اس پر آپ کو. صحیح ہے. ایمانداری, آنےسٹی, میں نے کب کہا تم کو کہ ایکسپلینیشن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, جاننے کی کیا ضرورت, کب کہا میں نے؟ ابھی 2 منٹ پہلے. صحیح ہے. بس میں نے کہا تمہاری ایکسپلینیشن نہیں چلے گی. میں نے کہا تم کون ہو ایکسپلینیشن کرنے والے, تم کون ہو, یہ کہا میں نے. میں نے کہا تم مجھے کسی اسکالر کی, کسی مفسرین کی تفسیر کھول کر کے اس کو پڑھو, میں سنوں گا. میں نے کہا میں نے, لیکن اس سے تمہیں روکا ہے کہ تم اس کی ایکسپلینیشن کرو گے, کہ تمہیں وہ حق حاصل نہیں ہے, تمہارے پاس وہ علم ہی نہیں ہے کہ تم قرآن کی تفسیر لکھ سکو یا پڑھ سکو یا کر سکو. صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کی بیوی کے پاس جب جاتے تھے تو وہاں پر ایک بیوی تھی, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص جو ہے وہ کھانا, وہ چیز کھلاتی تھی, شہد تھی یا وہ اس قسم کی کوئی میٹھی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سن لینا. نہیں, ریفرنس نہیں, ریفرنس یہ دیکھو. اسی لیے تم کو تمہاری ایکسپلینیشن کرنے کی اجازت نہیں ہے, اسی لیے بیکاز یو آر اے ڈس آنےسٹ پرسن, تم ایک بےمان, جھوٹے اور مکار ہو, بالکل اپنے اللہ کی طرح, بالکل اپنے اللہ کی طرح. تمہارا اللہ بھی کہتا ہے وہ مکر ہوا مکر اللہ, اللہ خیر الماکرین, تم بالکل اپنے اللہ کی طرح مکار ہو. اس کا مجھے ریفرنس دو, جو ابھی تم نے بکواس کری, ریفرنس دو, کدھر لکھا ہوا؟ میں نے پوری بات آپ نے سنی ہے. نہیں, ڈرامے بازی نہیں, ڈرامے بازی نہیں. ابھی جو تم نے کہا کہ نبی مختلف بیویوں کے پاس جاتے تھے, وہ کھانے کی چیز دیتی تھی, اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے, مجھے سب سے پہلے اسکرین پر ریفرنس دو. اگر میں ثابت کر چکا ہے تفسیر سے تو پھر, اور اگر میں ثابت کر چکا کہ ماریا کے بارے میں بھی یہ بات ہو رہی ہے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر دیکھیں گے, پھر آڈینس ڈیسائیڈ کریں گے کہ پھر دیکھیں گے. چلو تو پہلے تم اپنا ریفرنس پیش کرو, پھر دیکھیں گے ہم بھی. صحیح ہے. اگر تفسیر جو بھی آپ کھولے, قرطبی کھولے یا احسن الکلام کھولے, ابن کثیر کھولیں گے, ابن کثیر کھولیں گے بھائی صاحب, ٹینشن ہی نہیں ہے. لیجیے, ہم نے کھول لی سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 کی تفسیر ابن کثیر. ٹھیک ہے, تو سن لیں سمیر بھائی, تو اس چیز کے بارے آپ میں مجھے بتائیں. نہیں, پہلے آپ اپنا ریفرنس دے, سنیں گے بعد میں, پہلے آپ ریفرنس دے. چلیں ریفرنس دے. فرمایا تھا یہ تھوڑا سا یہ آگے کریں, اس کو بعد میں پڑھنا, اس کو بعد میں پڑھنا, یہ میرا ریفرنس ہے, اس کو میں بعد میں پڑھوں گا, آپ پہلے اپنا ریفرنس دیں. ٹھیک ہے, اب میں بتاتا ہوں. آپ نے بتانا نہیں ہے, ریفرنس دینا ہے. نو, آپ اس کو جانتے ہیں. میں اگر آپ کو کے سامنے جواہر القرآن ریفرنس, جواہر القرآن, کون جواہر القرآن؟ تو یہی تو مسئلہ ہے, یہاں پر پشتوں میں لوگوں نے تفسیریں لکھی ہے. آپ کو کیا پتا ہے اس چیز کے بارے میں؟ اب میں تمہاری ہپوکریسی اور اب میں تمہارا دوگلا پن ایک سیکنڈ میں ایکسپوز کرنے لگا ہوں. سن لو پہلے, اپنا دوگلا پن دیکھو پہلے. اب میں بس بھاگنا نہیں, رکو. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آدمی مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میں حدیثوں کو نہیں مانتا, میں حدیثوں کو مکمل طور پر نہیں لوں گا, حدیثوں میں غلط صحیح سب ہو سکتا ہے, لہذا مجھے حدیث پہ بات نہیں کرنی, میں صرف قرآن پہ بات کروں گا. اب وہ تفسیر کے اوپر بات کرنے بیٹھ گیا ہے اور تفسیر کو پوری طریقے سے ریلائبل اور اوتھینٹک مانتا ہے, جن کا درجہ حدیث سے بے حد بے انتہا نیچے ہے, بے انتہا نیچے ہے, جس کے بارے میں تمہارے اپنے اسکالرز, اپنے ائمہ کا یہ قول ہے کہ تفسیر لکھنے والا اسکالر اپنی سوچ کے لیے, اپنے اوپینین کے لیے, اپنی ایکسپلینیشن کے لیے خود ذمہ دار ہے. اللہ علم, اللہ بہتر جانتا ہے. اس تفسیر پر تمہارا ایمان آ گیا اب, اور تم حدیث کو ڈینائی کر رہے تھے ابھی چند منٹ پہلے. اس لیے تم اس صدی کے سب سے بڑے ہپوکریٹ, منافق اور ڈنگروں میں سے ایک منافق اور ڈنگر ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں تم کو منافق اور ڈنگر.
देख रहे हो अपनी औकात क्या रह गई तुम्हारी औकात। अभी जो आदमी हदीस के ऊपर मुझे सबक सिखा रहा था, वो आदमी अब जा रहा है जवाहिरुल पता नहीं कौन सी तफसीर के ऊपर, इसका मैंने नाम भी नहीं सुना, नाम भी नहीं सुना। हिम्मत नहीं है बेटा किसी की भी। तो ये जो दोगलापन है, ये जो मुनाफिकत है, ये तुम साथ लेकर के पैदा होते हो क्या ताहिर? चलो तफसीर मैं भी अब तुमको बाद में दिखाऊंगा, अब मैं तुमको तफसीर से ज्यादा ऑथेंटिक चीज दिखाता हूँ, जरा अपनी आंखें खोल। वो चीज वो तफसीर नहीं वो क्यों हटाया आपने? इट वाज नरेटेड फ्रॉम अनस। वो क्यों चीज हटाई आपने? दूसरी चीज। अच्छा हंसना है? वो क्यों हटाई? हंसना है? हंसना इसलिए है कि उधर आप फंस गए, मैंने वो सब पढ़ लिया। मैंने मैं उसको वापस लेके आऊंगा, मैं उसको वापस लेके आऊंगा। सिर्फ तुम्हें ये हदीस दिखाने के लिए मैंने उसको नीचे किया है। इस हदीस को तुम्हें पढ़वा करके फिर मैं उसको ऊपर लेकर के आऊंगा, लेकिन ये जो तुमने करा, हंसना है तुमको? हंसना है? तुमको हंसना है? मेरे साथ हंसी खेलोगे? सच्चा मुस्लिम का नाम सुना है कभी तुमने? एक तुम्हारे जैसा डंगर आता था, सच्चा मुस्लिम नाम था उसका, और इत्तेफाक से वो भी पठान था तुम्हारी तरह, ठीक है? तो वो उसने भी ना मेरी स्ट्रीम पे आकर के यही हरकतें करने की कोशिश की थी जो तुम कर रहे हो। आज तक उसकी वो डिस्कशन की वीडियो सुनो, आज तक उसकी वो डिस्कशन की वीडियो जो है ना, वो मिसाल है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो तुम्हें मिसाल बना दूं? इट वाज नरेटेड फ्रॉम, यार करो ना बात करो, बना दूं? इट वाज नरेटेड फ्रॉम अनस, इट वाज नरेटेड फ्रॉम अनस दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। नहीं हंसोगे नहीं अभी? नहीं हंसोगे नहीं तुम अभी? अच्छा ठीक है हंसोगे नहीं? पढ़ो सीधा तो एक सेकंड पढ़ो भाई, या तो पढ़ ले या तो हंस ले। तो बिल्कुल खामोश हो गया यार। बस इतनी देर का शौक था। समीर भाई आप मुझसे कह रहे? पढ़ लो। हाँ नहीं मैं उस मोहतरम से कह रहा हूँ जो आपके पड़ोस में रहता है और कहीं ना कहीं उसकी मदाखलत नहीं मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं आपने कहा कि मैं कुछ दिखाने वाला हूँ ना, तो मैं शायद इसलिए कह रहा था। मैं नहीं पहले वो जो तुमने वो करा था ना, वो मुझे इतना पसंद आया कि मैं सोच रहा हूँ पहले उसी पर बात करते हैं। बहुत बुरे इसको पढ़ना स्टार्ट करने दीजिए ना सिद्धार्थ भाई एक बार। अच्छा पढ़ो एक बार पढ़ो ना, स्टार्ट करो पढ़ना। म्यूट करके बैठ गया। क्या हुआ? वो डायलॉग सुना है आपने अच्छा मृत्यु भाई कि अगर हमारे साथ खेलोगे तो हम तुम्हारे साथ ऐसा खेलेंगे तो तुम्हारी खेल कूद की तमन्ना ही मर जाएगी। भाई 1.5 आना बनोगे तो भाई मोड़ बना के छोड़ देंगे, ठीक है? समीर भाई पढ़े ना, समीर भाई तो पढ़ेंगे, मगर पहले तुम बताओ कि तुमको हंसना नहीं है। नहीं हंसेंगे। ठीक है एक बार पढ़ना स्टार्ट करने दीजिए। तुम बहुत खूबसूरत हंसते हो, बहुत खूबसूरत हंसते हो तुम। वैसे मिर्तू भाई आपको खुशामदीद है, आपकी वजह से जो है वो आज स्ट्रीम अच्छी जा रही है। नहीं जरूरत है खुशामदीद, पढ़ो। आप शरारती है ना, आप पढ़ ले समीर भाई। पढ़ो हाँ पढ़ो। नहीं मैंने आपके साथ हंसना है पहले, पढ़ाई। अरे सिद्धार्थ भाई पढ़ना स्टार्ट करने दीजिए ना, एक बार मजा लीजिए ना। ठीक है मैं पढ़ता हूँ। इट वाज नरेटेड फ्रॉम अनस दैट द पढ़ो from Allah had a female slave with whom he had intercourse. ये कान से स्क्रीन हटाया आप लोगों ने। ये देखो कुछ दिखा रहा हूँ स्क्रीन ये तुम्हारी तरह ही आया था। अरे सुन ले, ये देख, ये जो बैठा है ना, ये भी तुम्हारी तरह तुम्हारी ही जैसी हरकतें करने आया था। उसके बाद मैंने इसका क्या किया, जरा तो तुम 2 मिनट अब सुकून से सुनो। तुम नहीं दिया आज तक, बोलो ना। आप जरा बात करो ना। अरे मैं तुमको बहुत इज्जत देती, ये लो तुमको अपने सर पे बैठाती। वेट
ये लो, तुम हमारे सर पे बैठो, तुम हमारे सर का ताज बनो, पर हमारा जवाब दो पठान, भागो नहीं, बोलो। अभी तू खामोश होगा तो मैं जवाब दूंगा। तेरी बीमारी मैंने पकड़ी हुई है, तू खामोश नहीं होते ताकि हिंदू जो है ना बेचारे वैसे तुझे देखते रहे। वल्लाह तुम्हारे पिछवाड़े में हिंदू से बड़ी तकलीफ तुमको हिंदू और सनातनी से। अरे भैया तुम भी हिंदू ही हो, अफगानिस्तान दंगर, तुम खुद को ऊपर चढ़ाती इसी से। खदीजा का टुकड़ों पर पलती। हम ये पूछती कि तुम्हारा रसूल अल्लाह क्या काम करती। अरे डंगर, पाँव नहीं करने का, ठीक है, तुमको साला यही लैंग्वेज समझ में आती है। हमको ये बताओ, अगर तुम्हारा रसूलुल्लाह मेहनत करती तो वो का क्या बिजनेस होती? तुम्हारा रसूलुल्लाह क्या बिजनेस करती, हमको बताओ, बोलो। वो आपको बताने की जरूरत नहीं, वो मुसलमान जानते हैं। वो मेरे को बताने की जरूरत तो तब होगी जब वो कोई बिजनेस करती। वो खदीजा का टुकड़ों पर पलती, उसके बाद लूट मार करती, उसके बाद गुलाम लौंडियों को बेच करके घोड़ा, हाथी, हथियार, पैसा और रोटी लेती, दलाली करती। तुम्हारा रसूल अल्लाह लौंडी को बेच करके उसका पैसा खाती। ये तुम्हारे रसूल अल्लाह का बिजनेस होती। इसके अलावा कोई बिजनेस है तो बताओ मेरे को। मेरा बिजनेस अब भी ये है ना कि मैं किसी हिंदू आपकी जो हिंदू जो वो ये तुम्हारे ना, सुनो मेरी बात, ये जो हिंदू करते हो ना, सुनो,